हेलो बच्चों, सतगुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैथ में इसके पहले 3.5 प्रश्नावली का एक पार्ट लेकर के आए थे, जिसमें तीसरे क्वेश्चन तक हम लोग किए थे। अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न में। आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, हमारा सपोर्ट भी कर रहे होंगे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथे में क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उन स्टेटमेंट को पढ़ करके समीकरण बनाइए तथा उस समीकरण को यदि संभव हो तो प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। उसमें पहला प्रश्न है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। मतलब कि अगर हम छात्रावास में रह रहे हैं तो कुछ टोटल देय राशि का कुछ भाग फिक्स है कि इतने रुपए आपको देने ही होंगे पर मंथ, तथा इसके बाद से आप कितने दिन भोजन कर रहे हैं प्रतिदिन हिसाब से अलग से उसका पैसा देना होगा। करा कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन लिया है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करना पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि माना नियत व्यय x रुपया है तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपया है। माना नियत व्यय x रुपया तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपया है। अब कंडीशन देखते हैं। प्रश्नानुसार करा कि एक विद्यार्थी ए है, अगर ये 20 दिन भोजन ले रहा है तो 1000 रुपया देना पड़ेगा। अगर वो 20 दिन रह रहा है तो एक मंथ का नियत भाग x रुपया है और 20 दिन का भोजन का मूल्य एक दिन का y रुपया है, तो 20 दिन का 20y, और ये दोनों मूल्य मिल करके कितने हो जाएंगे 1000 हो गया समीकरण ए। तथा दूसरे से करा कि जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180, तो बी को नियत रुपया देना ही होगा और प्लस 26 दिन का, तो 26 दिन का y रुपया 26y, इन दोनों का योगफल कितना है 1180। ये हो गया समीकरण 2। अब हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से x बराबर x की वैल्यू निकाले, पक्षांतर कर देंगे तो 1000 माइनस 20y, ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर इसकी वैल्यू 2 में रखेंगे तो x के जगह पे ये हो जाएगा 1000 माइनस 20y प्लस 26y बराबर हो गया 1180। 26 में से 20 गया 6y बराबर ये 75 हुआ, तो 1180 माइनस 1000 हो जाएगा 180। 6 से काटेंगे तो 6 3 18, तो y बराबर हो गया 30। ये y की वैल्यू आ गई। इसका मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 से x बराबर 1000 माइनस 20 गुणे y की वैल्यू कितनी है 30, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 3 दूनी 600 हो गया, 1000 में से 600 गया तो आ गया 400। यानी कि जो नियत व्यय है वो 400 रुपया है और जो प्रतिदिन का भोजन का मूल्य है वो 30 रुपया है। अतः नियत व्यय 400 रुपया तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य 30 रुपया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब दूसरा प्रश्न है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए।
इस टाइप के प्रश्न बोर्ड पेपरों में अधिकतर मिलते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। अगर एक प्रश्न समझ में आ गया तो बाकी से सभी प्रश्न इस टाइप के समझ में आ जाएंगे। तो चले देखें अब भिन्न में क्या होता है। भिन्न कोई भी भिन्न अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, अर्थात भिन्न बनाने के लिए अंश और हर का होना आवश्यक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना भिन्न का अंश x है तथा हर y है। माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, अतः भिन्न क्या होगा, अतः भिन्न बराबर हो जाएगा x बटे y। अब कंडीशन देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। भिन्न कितना था, x बटे y। यदि अंश से 1 घटा दिए तो इस भिन्न का मान 1/3 हो जाएगा। पक्षांतर करते हैं, गुणा किए इसका यहाँ पर, तो 3x - 3 बराबर हो जाएगा y। ये हो गया समीकरण ए। अब दूसरे कंडीशन से, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। भिन्न कितना था, x बटे y। हर में 8 जोड़ दे रहे हैं तो वह भिन्न 1/4 हो जाती है। गुणा कर लिए तो 4x बराबर हो गया y + 8। पक्षांतर किए तो 4x - y बराबर 8। समीकरण 2। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब रखें तो 4x - y की वैल्यू है 3x - 3 = 8। माइनस का गुणा होगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो 4x - 3x और +3 माइनस से ये +3 हो गया और बराबर 8। तो 4x - 3x, तो ये हो गया x बराबर 3। 75 होगा तो 8 - 3 5। x की वैल्यू हो गई 5। अब इसका मान समीकरण 1 में रख दें, तो समीकरण 1 से 3 गुणे y, x की वैल्यू 5 - 3 बराबर y, तो y बराबर 5 × 3 = 15 - 3, ये हो जाएगा 12। इसलिए भिन्न होगा, भिन्न कितना है, x बटे y, तो x की वैल्यू आ गई 5 और y का वैल्यू आ गया 12। तो ये हो गया भिन्न 5/12। इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। अब आप कुछ सोचें कि आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, उसमें टोटल कुछ प्रश्न हैं जिसमें से आप 7 प्रश्न सही किए हैं और 2 प्रश्न गलत किए हैं। तो टोटल कितने प्रश्न होंगे, तो कहेंगे कि सही उत्तर वाले प्रश्न और गलत उत्तर वाले प्रश्न का योगफल टोटल प्रश्नों की संख्या होगी, अर्थात 7 + 2 9 होगा। तो इसी प्रकार से कुल कितने प्रश्न थे पूछ रहा है। तो पहले हम मान लें कि यश के द्वारा सही उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या x है और गलत उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या y है। अतः कुल प्रश्नों की संख्या x + y हो जाएगी। यही x और y का मान निकल जाता, दोनों को जोड़ते आंसर प्राप्त होता। तो हमने माना यश द्वारा सही उत्तर देने वाले प्रश्न x तथा गलत उत्तर देने वाले प्रश्न y हैं। इसलिए कुल प्रश्नों की संख्या बराबर हो जाएगा x + y। अब कंडीशन देखते हैं प्रश्नानुसार। क्या करा, पहला कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए।
क्या कब? जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला। अब टोटल नंबर कितना मिल रहा है? 40। ये नंबर कैसे होगा? अब अगर वो सही एक प्रश्न सही कर रहा है तो 3 नंबर मिल रहे हैं, तो यक्ष प्रश्न सही करेगा तो कितने नंबर मिलेंगे? 3 यक्ष। परंतु अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो रही है। अब गलत प्रश्न पे 1 नंबर कट रहे हैं, तो गलत प्रश्न कितने हैं? y, यानी कि टोटल नंबर में से माइनस मार्किंग है, कुछ घट जाएगा, तो एक प्रश्न तो हो गया -1y। देयरफॉर यहां से मिला 3x - y बराबर 40। ये हो गया समीकरण 1। तथा दूसरा कंडीशन है करा कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, यानी कि नंबर हो जाता 4x, तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, यानी कि इसमें में से 2y घट जाता, तब वो टोटल 50 अंक प्राप्त करता, तो बराबर हो जाता 50। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसको हल करते हैं 1 और 2 को। इस बार हम लोग विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए इसका गुणांक 2 है, इसका भी गुणांक 2 बना लेते हैं। चिन्ह दोनों के सेम है तो घटा देंगे, तो समीकरण 1 × 2 माइनस समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर 2 का गुणा किए तो 6x - 2y बराबर 40 × 80, और ये हो गया दूसरा 4x - 2y बराबर 50। ये घटा रहे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस और माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। 6x में से 4x घटेगा तो 2x और बराबर 80 में से 50 घटेगा तो 30, तो x बराबर 2 से भाग होगा 15। यह x का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, 1 से निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से 3 × x की वैल्यू 15 - y बराबर 40, तो 15 दिया है 45, इसको इधर पक्षांतर कर दिए -40 बराबर हो गया y। 45 में से 40 गया 5, यानी कि y का मान हो गया 5। यानी कि उसने 15 प्रश्न सही किए थे और 5 प्रश्न गलत किए थे, इसलिए कुल प्रश्नों की संख्या तो टोटल कितने प्रश्न थे? x + y, और x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 5, तो ये हो गया 20। यानी कि टेस्ट में टोटल 20 प्रश्न थे। चलते हैं अगले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि ये कारें विपरीत दिशा एक दूसरे की ओर में चलती हैं तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि जो कार A से चल रही है उसकी चाल x किलोमीटर पर घंटा है, और जो कार B से चल रही है उसकी चाल y किलोमीटर पर घंटा है। माना A से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर पर घंटा तथा B से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर पर आवर है। प्रश्नानुसार ये A बिंदु पर स्थित है और ये B बिंदु पर स्थित है। दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर के बराबर है। अब कह रहा कि एक राजमार्ग पर एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, सपोज करते हैं कि जो A की दिशा है चलने की वो ये है और B की भी दिशा ये है, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो वे 5 घंटे पश्चात मिल जाती हैं। अब ये मिलेंगी यानी कि होगा क्या, एक कार 5 घंटे में सपोज करते हैं यहाँ पहुंच गया, तो इसके द्वारा चली गई दूरी 5 घंटे में ये होगी।
और बी कार भी 5 घंटे में यहाँ चलेगी। बी कार के द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी ये होगी। यदि इस दूरी में से इस दूरी को घटा दिया जाए तो ये बराबर हो जाएगा 100 किलोमीटर के। इसमें में से इतना घटाएंगे तो 100 किलोमीटर के बराबर होगा। अब दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। इसकी चाल कितनी है x, समय कितनी है 5। इसकी चाल कितनी है y, समय कितना है 5, यानी कि 5x माइनस 5y बराबर हो जाएगा 100। तो पहले कंडीशन से मिला कि 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। 5 कॉमन ले लिए तो x माइनस y बराबर हो गया, इधर 5 से भाग हो जाएगा तो 20 25 100, समीकरण 1 हो गया। दूसरे कंडीशन से देखते हैं, तथा दूसरा कंडीशन है ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर के बराबर है। अब कह रहा है कि यदि ये कार्य विपरीत दिशा में चलती, अर्थात ये इस दिशा में तो B इसके विपरीत दिशा में, अर्थात एक दूसरे की ओर, A B की ओर चल रहा है और B A की ओर चल रहा है, इस कंडीशन में तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती। अर्थात मान लें कि ये इस बिंदु पर मिल रही है तो ये A वाली कार 1 घंटे में कुछ दूरी चलेगी और B वाली कार भी 1 घंटे में कुछ दूरी चलेगी। तो A के द्वारा चली गई दूरी 1 घंटे में और B के द्वारा चली गई दूरी 1 घंटे में, इन दोनों दूरियों का योगफल 100 के बराबर होगा। A के द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी बराबर 4 गुणे समय, और इसके द्वारा चाल कितना है x, तो हो जाएगा 1x, और इसके द्वारा कितना हो जाएगा 1y इज इक्वल टू हो जाएगा 100। ये हो गया समीकरण 2। इस प्रकार से समीकरण बनाएंगे। अब देख रहे हैं कि x और यहाँ पर y का चिन्ह जो है वो विपरीत है, केवल और केवल जोड़ दें तो y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। समीकरण 1 प्लस 2 से तो x माइनस y बराबर 20 और x प्लस y बराबर 100 जोड़ रहे हैं तो ये कैंसिल, x 2x 100 और 20 120, x बराबर 2 से भाग गया 60 आ गया। इस x की वैल्यू समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 से x की वैल्यू हो गई 60 और प्लस y बराबर हो गया 100, y बराबर 100 माइनस 60 40, यानी कि मिल गया कि जो कार A बिंदु से चल रही है उसकी चाल 60 किलोमीटर पर घंटा है और जो कार B बिंदु से चल रही है उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलते हैं अंतिम क्वेश्चन। अब अंतिम प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तथा यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो आयत की 2 विमा होती है, एक होती है लंबाई और एक होती है चौड़ाई। माना आयत की लंबाई x इकाई, अब ये मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी। आयत की लंबाई x इकाई तथा चौड़ाई y इकाई है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x इंटू वाई। लंबाई x है और चौड़ाई y है। अब कंडीशन देखते हैं प्रश्नानुसार। पहला कंडीशन कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है। तो पहले क्षेत्रफल कितना था x y, अब 9 वर्ग इकाई कम हो गया तो x y माइनस 9। कब? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए तो लंबाई कितनी थी x, तो लंबाई 5 कम कर दिया गया, x माइनस 5 हो गया, तथा चौड़ाई 3 वर्ग इकाई बढ़ा दी है। चौड़ाई कितनी है y, 3 वर्ग इकाई बढ़ा दिया, y प्लस 3, दोनों का गुणनफल जो होगा वो पहले के क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। गुणा करने तो x का गुणा 3 में तो 3x, 5 का गुणा y में माइनस 5y और माइनस 5 दिया है 15 बराबर xy माइनस 9
एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, ये हो गया 3x माइनस 5y बराबर 15 उधर जाएगा तो प्लस होगा, 15 में से 9 जाएगा 6, समीकरण 1। तथा दूसरे कंडीशन से देखते हैं, कह रहे यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो लंबाई x थी, 3 इकाई बढ़ गई x प्लस 3 गुणे चौड़ाई y थी, 2 इकाई बढ़ गई y प्लस 2, तब इनका जो क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल वह 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। पहले क्षेत्रफल xy था, अब 67 वर्ग इकाई बढ़ गया तो उसमें जोड़ दिए, गुणा करते हैं, x का गुणा y में xy प्लस x का गुणा 2 में 2x प्लस 3y और 3 का गुणा 2 में 6 बराबर xy प्लस 67, xy से xy कैंसिल, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 घटेगा, 67 माइनस 6 करेंगे तो हो जाएगा 61। ये हो गया समीकरण 2। अब हम y को काट रहे हैं क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो 5 का गुणा 2 में और 3 का गुणा 1 में कर दे, समीकरण 1 गुणे 3 धन समीकरण 2 गुणे 5। तो जब किए तो हो गया ये 1 में 3 का गुणा, 3 3 का 9x माइनस 3 बचे 15y और बराबर 6 3 18। यहाँ समीकरण 2 में 5 का गुणा तो 5 दूनी 10x प्लस 5 3 15y और 5 का गुणा 5 एकम 5 और 5 छक्का 30 305। जोड़ दिए तो ये कैंसिल हो गया, 10 और 9 19x, ये 8 और 5 13 और 1 और 1 2 और ये हो गया 3। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से 323 बटे 19, 19 से भाग देंगे तो 19 से कम 19 हो गया और बचा कितना यहाँ से 3 133, 19 सत्ते 133, तो x की वैल्यू आ गई 17। अब इसका मान किसी एक में रख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो 3 गुणे 17 माइनस 5y बराबर हो गया 6, 17 3 51, पक्षांतर कर दिए माइनस 6 बराबर 5y, 51 में से 6 गया 45 बराबर 5y, 5 से कट गया 9, y बराबर आ गया 9। अतः आयत की लंबाई बराबर, लंबाई x था और x की वैल्यू कितनी आई 17 इकाई, तथा चौड़ाई बराबर, चौड़ाई y था और y की वैल्यू कितनी आ गई 9 इकाई। तो आयत की लंबाई 17 इकाई है और चौड़ाई 9 इकाई है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, चैनल का सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।